तो देखो फार्मूला वही यूज करना हमें। तो यहाँ पे h की वैल्यू मालूम करें तो b माइनस ए, यहाँ पे क्या आएगा n, तो b की वैल्यू 2 माइनस 0, n की वैल्यू 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/9। जब इसको यहाँ पे क्या आ गया 0.222 ये आ गया, तो हमें h की वैल्यू ये मिली। अब हम क्या करेंगे, तो देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, उसके बाद जब 0.228 किया तो यहाँ पे 0.22 और टाइम 2 आ गया, उसके बाद फिर 0.8 करेंगे तो 0.444 आ जाएगा, उसके बाद फिर 0.8 करेंगे तो 0.666 आ जाएगा, फिर 8 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.88 आ जाएगा, यहाँ में क्या आएगा 1.1110, क्योंकि ये वैल्यू सारी जा रही है टर्म। उसके बाद फिर क्या आएगा 1.333, यहाँ पे क्या आ गया 2, फिर इसमें तो 1.5554, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 1.7776, तो 1.9998। अब देखो हमें करना क्या है, जब मैं आपको बता दूं कि फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x e पावर 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में आपने 0 पुट किया, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिखा, तो जिस पे पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 1 के, तो मैं ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 तो सिंपल क्या बचा 1 बचा। उसकी जगह फिर 0.22 पुट करोगे, फिर 0.44 पुट करोगे, यहाँ पे भी 0.44, जहाँ पे x होगा 0.44, फिर 0.88 पुट करते जाओगे, आपको ये आंसर मिलता जाएगा। तो मैंने तो 1.4861, उसके बाद ये पुट कर 2.0310, तो जब ये पुट करेंगे तो 2.6261, 3.3048, जब ये वैल्यू तो 4.1291, जब ये वैल्यू इसमें पुट तो 5.1803, जब ये वैल्यू 6.525, जब ये वैल्यू पुट करेंगे 8.4124, जब ये वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों की जगह तो 10.9170। ठीक है, तो समझ में आ गया। 0.22 पुट किया इन दोनों की जगह पे, तो मैं आपको जैसे बता दूं कि यहाँ पे मैंने पुट किया 0.22 और यहाँ पे पुट किया, तो लाजमी में यहाँ पे भी 0.22 यहाँ पे पुट करूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा, प्लस करके डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ही आएगा, फिर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको। अब हम फार्मूले पुट करें, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है 3h, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7, y8 और y9। तो देखो यहाँ पे हमने y0 लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा y9 लिखा, उसके बाद फार्मूले में हम क्या करेंगे 2, फिर y3, फिर y6 आ रहा है, उसके बाद 3, y1, y2, y4, y5, y6, उसके बाद y7, 6 नहीं आएगा, सॉरी 7, फिर यहाँ पे क्या गया y8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये y0, y1 की सारी वैल्यू पुट करूंगा बस। तो देखो h की वैल्यू क्या आ रही है 0.22, तो चाहे 0.22 पुट करें या 2/9 पुट कर दें, 3/, तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया 2/9 पुट किया। ठीक है, तो y0 क्या आ रहा है हमारे पास 1, लास्ट हमारे पास क्या आ रही है 10.9170, उसके बाद 2, फिर y3 की वैल्यू क्या आ रही है 2.6261, उसके बाद y6 की वैल्यू 5.1803, उसके बाद 3, तो देखो y1 की वैल्यू 1.4861, फिर y2 की वैल्यू 2.0,
310, उसके बाद y4 की वैल्यू 3.3048, उसके बाद y5 की वैल्यू 4.129, उसके बाद y7 की वैल्यू 6.5625, उसके बाद y8 की वैल्यू 8.4124, यहाँ पे ये वैल्यू 8.4124 ये वैल्यू, ठीक है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, इस यहाँ पे क्या मेरे पास यहाँ पे 3/8 यहाँ पे, तो देखो 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, तो 1/12। अब देखो इनको ऐड करूंगा तो 11.9170 आएगा। जब इसको मैं प्लस करके 2 क्या आएगा 15.6128 आएगा। मतलब इनको प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77.762 आएगा, ठीक है। तो देखो 3 को मैं मल्टीप्लाई करना के सब इंटरवल की बात कर रहा है, लेकिन बुक वाला ये आंसर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अब देखो इन तीनों वैल्यू 105,306 डिवाइड बाय 12, जब इसको तो 8.7774, तो ये इसका बुक वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया।